हेलो एंड वेलकम बैक टू अभ्युदय क्लासेज यूपी। आज के इस वीडियो में हम हमारा 7 नंबर का लेसन प्लान जिसका टॉपिक है प्लास्टिक, इस पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि ऑलरेडी हमने 6 लेसन प्लान पर डिस्कस कर लिया है। फिजिकल साइंस का हमारा लेसन प्लान है और आपको अगर इसकी आवश्यकता होती है तो आप एक बार चैनल पर चेक कर सकते हैं। लिंक भी मैं आपको दे दूँगी, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बायोलॉजिकल साइंस का भी लेसन प्लान डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया होगा तो प्लीज़ एक बार से अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब एंड वीडियो पसंद आएगी तो लाइक एंड शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। पाठ्य योजना संख्या 7, ये हमारा पाठ्य योजना संख्या 7 है। सबसे पहले हम लिखते हैं छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक का नाम। आप जो भी छात्राध्यापक है तो छात्राध्यापक लिखेंगे या छात्राध्यापिका है तो छात्राध्यापिका का नाम यहाँ पे लिखते हैं। इसके बाद हम प्रशिक्षण केंद्र लिखते हैं, जहाँ पर हम टीचिंग के लिए जाते हैं उस केंद्र का नाम लिखते हैं, उस विद्यालय का नाम। फिर हम एक बॉक्स बनाते हैं जिसमें लिखते हैं दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उप विषय, चक्र तथा अवधि। अवधि हमारी पाठ्य योजना की 40 मिनट की होती है, यह हम सभी को पता है। जिस दिनांक पे आप टीचिंग करेंगे वो दिनांक लिखेंगे। कक्षा 8 का हमारा टॉपिक है कक्षा 8 और ये हमारा पदार्थ विज्ञान है, तो विषय में पदार्थ विज्ञान लिखेंगे और उप विषय में रसायन विज्ञान लिख देंगे। ठीक है, जिस घंटे में आप पढ़ाएंगे वो यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद लिखते हैं प्रकरण। आज का हमारा प्रकरण है प्लास्टिक। आगे बढ़ते हैं सामान्य उद्देश्य पर। सामान्य उद्देश्य हम कुल 7-8 पॉइंट जो भी होते हैं लिखते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं सामान्य उद्देश्य लिखा हुआ है। अगर आप लिखते हैं, अगर आपने पहले नहीं लिखा होगा 1-2 लेसन प्लान नंबर में तो आप सामान्य उद्देश्य लिखेंगे, वरना आप पूर्वत लिखते हुए आगे बढ़ जाएंगे, जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, पूर्वत लिखते हुए भी आगे बढ़ सकते हैं। इसमें हम देख लेते हैं सामान्य उद्देश्य में पॉइंट्स इसके। पहला है छात्रों में पदार्थ विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों में पदार्थ विज्ञान में तर्क करने की क्षमता का विकास करना। तीसरा, छात्रों को विषय का क्रमबद्ध, सुसंगठित तथा व्यवस्थित ज्ञान कराना। चौथा है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास हेतु सहायता प्रदान करना। और पांचवा है छात्रों में प्रयोगों से संबंधित सामान्य कौशलों तथा उपकरणों के विषय में ज्ञान प्राप्त कराना। छठा है हमारा विज्ञान शिक्षण द्वारा बच्चों की मानवीय शक्तियों का विकास करना। और सातवां है छात्रों को वैज्ञानिक सिद्धांतों तथा तथ्यों को उपयोग करने की क्षमता प्रदान करना। ये हमारा सामान्य उद्देश्य हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने विशिष्ट उद्देश्य पर। बहुत से कॉलेज में इसे अनुदेशनात्मक उद्देश्य भी लिखवाया जाता है फॉर्मेट में, तो आपके कॉलेज का जो फॉर्मेट होगा उस हिसाब से जो थोड़े बहुत चेंजेस मैं साथ में बताते चलूँगी, आप चेंज कर लीजिएगा। विशिष्ट उद्देश्य होगा तो आप यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य ही लिखेंगे। इसमें हम कुल तीनों उद्देश्य लिखते हैं, ज्ञानात्मक, बोधात्मक और क्रियात्मक। सबसे पहले ज्ञानात्मक उद्देश्य हेडिंग लिखते हैं। इसमें लिखते हैं छात्र प्लास्टिक के बारे में बता सकेंगे। दूसरा है बोधात्मक उद्देश्य, इसमें लिखेंगे छात्र प्लास्टिक के गुणों की व्याख्या कर सकेंगे। और क्रियात्मक में लिखेंगे छात्र प्लास्टिक का दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। ये हो जाएगा हमारा विशिष्ट या अनुदेशनात्मक उद्देश्य। आगे बढ़ते हैं, हम सहायक सामग्री लिखते हैं। आप जो भी सहायक सामग्री यूज करेंगे वो आप लिख देंगे। यहाँ पे प्लास्टिक लिख देंगे या प्लास्टिक की वस्तुओं का जो भी चार्ट पेपर बना सकते हैं आप बना लेंगे, वो भी लिख सकते हैं। आपको प्लास्टिक टॉपिक पे आदर्श पाठ्य योजना कैसे लिखना है ये भी आपको चैनल पर मिल जाएगा, और इसका चार्ट पेपर कैसे बनाना है TLM वो भी आपको चैनल पर मिल जाएगा। आप एक बार से वीडियो चेक कर लीजिएगा। ठीक है, प्लास्टिक पर TLM आपको मिल जाएगा चैनल पर। आगे बढ़ते हैं हम शिक्षण विधियाँ पर। शिक्षण विधियाँ लिखेंगे प्रश्नीकरण विधि, व्याख्यान और प्रयोग प्रदर्शन विधि। ओके, इसके बाद आते हैं हम सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा होता है प्रस्तावना के प्रश्न। इसको लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे प्रस्तावना के प्रश्न। इसमें हम एक बॉक्स बनाएंगे जिसमें लिखेंगे छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक कथन, छात्र या छात्रा प्रत्याशित उत्तर। इसमें हम कुछ प्रश्न करते हैं, ये हम सभी को पता है। तो प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला है हम सब्जी, फल, राशन आदि का सामान कहाँ से खरीदते हैं। छात्र छात्रा प्रत्याशित उत्तर में लिखेंगे हम सब्जी, फल, राशन आदि सामान दुकान से खरीदते हैं। दूसरा क्वेश्चन करेंगे बाजार में दुकानदार सामान किस में देता है। छात्र बताएंगे कि बाजार में दुकानदार सामान थैले या आदि में, प्लास्टिक आदि में देता है, ये लिख देंगे। फिर आते हैं हम समस्यात्मक प्रश्न पर। अपने समस्यात्मक प्रश्न करेंगे कि प्लास्टिक के बारे में आप क्या जानते हैं। ये हो जाएगा हमारा समस्यात्मक प्रश्न। ओके, इसके बाद हम लिखेंगे अब आगे उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में लिख देते हैं कि आज हम लोग प्लास्टिक के बारे में अध्ययन करेंगे।
ओके। उसके बाद अनुदेशनात्मक प्रक्रिया लिखते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, आपके कॉलेज के फॉर्मेट में होगा तो आप लिखेंगे, अन्यथा इसको छोड़ देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम अपने शिक्षण बिंदु, पहले शिक्षण बिंदु पर। पहला शिक्षण बिंदु है हमारा प्लास्टिक। ऐसे आप बॉक्स बना लेंगे, देख सकते हैं। पहले में शिक्षण बिंदु लिखेंगे, दूसरे में छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक क्रिया लिख देंगे। उसके बाद छात्र छात्रा अनुक्रिया लिख देते हैं और श्यामपट्ट कार्य का भी एक बॉक्स बनाते हैं अंतिम में। तो इसमें भी हम कुछ प्रश्न करते हैं सबसे पहले, ठीक। विकासात्मक प्रश्न करेंगे। पहला है हमारा, हम बाजार से सामान किस में लेकर आते हैं। छात्र बताएंगे कि प्लास्टिक में लेकर आते हैं, यह आप लिख देंगे। फिर दूसरा करेंगे, टब, मग, बाल्टी आदि किससे बने होते हैं। छात्र बताएंगे कि ये सभी वस्तुएं क्या हैं, प्लास्टिक के बने होते हैं। तो ये आप छात्र छात्रा अनुक्रिया में लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम करते हैं मौन प्रश्न, जो है हमारा प्लास्टिक से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे हो जाते हैं छात्र मौन, आप लिख देंगे छात्र छात्रा अनुक्रिया वाले बॉक्स में कि छात्र मौन, ओके। इसके जस्ट नीचे छात्र छात्रा ध्यान से सुनते हैं, लिख देंगे। फिर हम स्पष्टीकरण देते हैं। स्पष्टीकरण में हेडिंग लिखते हैं स्पष्टीकरण, इसमें लिखते हैं, हम दैनिक जीवन में अनेक प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, जैसे मग, बाल्टी, टब आदि। ये सभी वस्तुएं प्लास्टिक की बनी होती हैं। प्लास्टिक रासायनिक रूप से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उच्च अणुभार वाले बहुलक होते हैं, जैसे पॉलीथीन, टेफ्लॉन, नायलॉन, पीवीसी आदि। ये हमारा हो जाता है पहले शिक्षण बिंदु का हमारा पहला स्पष्टीकरण यहाँ पे कंप्लीट, ओके। इतना आप स्क्रीनशॉट लेंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने दूसरे शिक्षण बिंदु की ओर। हो गया। अभी हम देखते हैं हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु है प्लास्टिक के प्रकार। प्लास्टिक के प्रकार लिखेंगे, इसमें भी कुछ प्रश्न करेंगे। जैसे पहला प्रश्न करेंगे, पॉलीथीन, टेफ्लॉन आदि क्या हैं। छात्र बताएंगे कि ये सभी प्लास्टिक हैं। फिर दूसरा करेंगे प्रश्न, घर में प्रयोग आने वाली प्लास्टिक की कुछ वस्तुओं के नाम बताइए। छात्र बताएंगे कि घर में प्रयोग बाल्टी, मग, टब आदि ये सभी क्या है, प्लास्टिक की बनी है वस्तुएं। तो ये छात्र उत्तर देंगे। फिर आते हैं हम अपने मौन प्रश्न पर, पूछेंगे प्लास्टिक कितने प्रकार का होता है। यहाँ पे हो जाएंगे छात्र मौन, आप लिख देंगे छात्र मौन। उसके ठीक नीचे लिख देंगे छात्र छात्रा ध्यान से सुनते हैं, ओके। इसके बाद हम अपने दूसरे शिक्षण बिंदु का स्पष्टीकरण देंगे। स्पष्टीकरण में लिखेंगे, सामान्यतः देखा जाता है कि कुछ प्लास्टिक गर्म करने पर तुरंत पिघल जाते हैं तथा कुछ पर इसका प्रभाव कम पड़ता है। जैसे बाल्टी को गर्म किया जाए तो वह तुरंत पिघल जाएगी, जबकि कुकर के हैंडल को गर्म किया जाए तो वह आसानी से नहीं पिघलता है। अतः प्लास्टिक की प्रकृति के आधार पर प्लास्टिक दो प्रकार की होती हैं। अब कौन कौन से वो दोनों प्रकार हैं उसको भी बता देंगे। पहला है थर्मोप्लास्टिक और दूसरा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये आप प्लास्टिक के प्रकार के बारे में छात्रों को बता देंगे। और हाँ, यहाँ पे आप श्यामपट्ट कार्य में भी साथ साथ लिख देंगे। पहला ऐसे पॉइंट डाल के यहाँ पे शायद छूट गया है या बाद में लिखा गया होगा, यहाँ पे थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक लिख दीजिएगा। आपको जो उचित लगे शिक्षण के दौरान आप जो भी यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य करते हैं वही चीज़ यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम अपने तीसरे शिक्षण बिंदु की ओर। तीसरा शिक्षण बिंदु है हमारा, हाँ, तीसरे शिक्षण बिंदु की ओर बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया होगा तो प्लीज़ 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 एक बार से अभ्युदय क्लासेज यूपी को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य ही कर दीजिएगा। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी तो लाइक एंड शेयर तो अवश्य ही कर दीजिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं तीसरा शिक्षण बिंदु हमारा थर्मोप्लास्टिक तथा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इसमें पहला क्वेश्चन करेंगे, प्लास्टिक कितने प्रकार का होता है। छात्र बताएंगे कि दो प्रकार का होता है। फिर दूसरा क्वेश्चन करेंगे, दोनों प्रकार के प्लास्टिक का नाम बताइए। छात्र बताएंगे कि थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक दोनों प्रकारों के नाम हैं। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन करते हैं, थर्मोप्लास्टिक तथा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है। यहाँ पे हो जाते हैं छात्र मौन, लिख देंगे छात्र मौन। फिर स्पष्टीकरण की ओर बढ़ेंगे। स्पष्टीकरण में लिखेंगे सबसे पहले थर्मोप्लास्टिक को, समझाएंगे छात्रों को। सबसे पहले हम थर्मोप्लास्टिक को बताएंगे इसमें स्पष्टीकरण में भी। उसमें लिखेंगे, वे प्लास्टिक जिन्हें गर्म करने पर मुलायम तथा ठंडा करने पर कठोर हो जाते हैं तथा जिनका चक्रण संभव है,
थर्मोप्लास्टिक कहलाते हैं, जैसे पॉलीथीन, पीवीसी आदि। यह आप थर्मोप्लास्टिक को बता देंगे। फिर सेकेंड आएंगे हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक पर। हाँ, अगर आपको किसी और भी टॉपिक पे लेसन प्लान की आवश्यकता होती है तो आप एक बार से कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी एक बार कमेंट बॉक्स चेक करके आपको इस टॉपिक पे लेसन प्लान उपलब्ध करा सकूँ। ओके, चलिए देखते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। वे प्लास्टिक जिन्हें गर्म करने पर मुलायम तथा ठंडा करने पर कड़े हो जाते हैं तथा जिनका पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता है, उसे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं वे। जैसे बैकलाइट, एग्जाम्पल बैकलाइट हो जाएगा। यहाँ पे हमारा तीसरा जो हमारा शिक्षण बिंदु है वो भी कंप्लीट हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे अपने निरीक्षण कार्य की ओर। निरीक्षण कार्य लिखते हैं, छात्र अध्यापिका द्वारा छात्रों को सैंपल कार्य उतारने का निर्देश दिया जाएगा तथा कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हुए निरीक्षण कार्य किया जाएगा। यह हमारा निरीक्षण कार्य हो जाता है। उसके बाद हम लिखते हैं पुनरावृत्ति के प्रश्न, या इसे मूल्यांकन के प्रश्न भी लिखा जाता है। आपको जो उचित लगेगा, जो आपके फॉर्मेट में होगा कॉलेज के, वो आप लिख सकते हैं, मूल्यांकन या पुनरावृत्ति के प्रश्न। ठीक है, इसमें हम कुछ प्रश्न लिखते हैं, जिसमें पहला हमारा प्रश्न है प्लास्टिक क्या है। दूसरा, प्लास्टिक कितने प्रकार के होते हैं। तीसरा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बारे में बताइए। और चौथा है हमारा क्वेश्चन, थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण बताइए। ये होता है हमारा पुनरावृत्ति के प्रश्न। इसके बाद नेक्स्ट हम लिखते हैं गृह कार्य, और उसके बाद हो जाता है हमारा पाठ्य योजना समाप्त। गृह कार्य में लिखेंगे, सभी छात्र घर से प्लास्टिक के बारे में लिखकर लाएंगे। और इसी के साथ होता है हमारा यहीं पे पाठ्य योजना समाप्त। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल से जुड़े रहें। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे लेसन प्लान चाहिए तो आप एक बार से कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कमेंट बॉक्स चेक करूँ और उस पर वीडियो बना सकूँ। जाते वक्त अभ्युदय क्लासेज यूपी को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य ही करते जाइएगा। ओके, थैंक यू।